नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार बारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर और तृतीय वर्ष कला और पास कोर्स आधुनिक भारत का इतिहास। और हम बात कर रहे हैं आंगल मैसूर संघर्ष की। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियार वंश में 1734 को कृष्णदेव राय, 1755 में फ्रांसीसियों की मदद लेना, 1761 में हैदर अली का सत्ता पर आसीन हो जाना और 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम आंगल मैसूर संघर्ष। इस पूरी समय अवधि के समानांतर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, 1764 में बक्सर की ओर कर रहे हैं और फिर द्वैत शासन की स्थापना कर देते हैं। दक्षिण में हैदर अली अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो निश्चित है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में संघर्ष स्थापित होगा। अब जो ये संघर्ष स्थापित हुआ, जिसे हम पहला आंगल मैसूर युद्ध कहते हैं, ये क्यों हुआ? हैदर अली के बढ़ते हुए प्रभाव से अंग्रेज चिंतित थे। हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में घनिष्ठ संबंध भी हो गए थे, 1755 में भी हो गए थे और अभी भी होते जा रहे थे। हैदर अली से भीतर अकारण भी अंग्रेज नाराज होते रहे थे और दक्षिण भारत पर बंगाल की भांति ही अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में कभी भी कोई भी कारण जन्म ले सकता था और धीरे धीरे कारण को स्थायित्व मिलता रहा। मैसूर के साथ में जो अंग्रेजों का संघर्ष हुआ उसको दो टुकड़ों में बांट सकते हैं हम, हैदर अली और अंग्रेज और टीपू सुल्तान और अंग्रेज। आज हम हैदर अली और अंग्रेज के बारे में बात करेंगे। हैदर द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता प्रदान की गई। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, भारत में भी उनकी स्थिति खराब थी, इसलिए दोनों के बीच में तनाव की स्थिति थी। हैदर अली ने 4000 घोड़े फ्रांसीसियों को दिए और फ्रांसीसियों की सहायता करने के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेज उनसे नाराज थे। अंग्रेजों के विरोधियों को भी हैदर ने सहायता करी, जिसमें चांदा साहब जो अंग्रेजों के शत्रु था, हैदर ने चांदा साहब को भी मदद की। निज़ाम में महफूज खां था जो था, वहाँ युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी का महफूज खां को सहायता दी। हैदर द्वारा मालाबार पर आक्रमण किया गया। मालाबार का तट जो था 1766 में हैदर अली ने वहाँ पर आक्रमण किया। हैदर की इस कार्रवाई से अंग्रेज नाराज भी हुए। मालाबार से हैदर को जो समुद्री सीमा का वो है मालाबार तट, वो व्यापारिक लाभ मिला जलमार्ग द्वारा। अंग्रेजों ने एक बार हैदर को चुनौती दी, चेतावनी दी। बदले में हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ में संधि का प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों ने इसको ठुकरा दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि हैदर अली से अंग्रेज संघर्षपूर्ण संबंध ही स्थापित करना चाहते थे, मैत्रीपूर्ण स्थापित नहीं करना चाहते थे। ये हैदर अली के दिमाग में गहन कर गया। अंग्रेजों द्वारा त्रिकूट का निर्माण किया गया। 1766 में जब मराठों तथा निजाम को अपनी ओर उन्होंने मिलाया तो हैदर ये इस बात को समझ गए कि ये त्रिकूट ट्राई लाइन्स मेरे विरुद्ध हो रहा है। उसने विवेक से काम लेते हुए इस ट्राई लाइन्स को छिनभिन किया। मराठों को 35 लाख रुपए, 18 लाख रुपए नगद और 17 लाख रुपए का कोलार की माइंस, जो कोलार के बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है, वो दी गई और त्रिकूट से अलग कर दिया। इसी प्रकार निजाम को भी उसने सैनिक सहायता प्रदान करी और उससे अलग कर दिया। 1767 में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है। निजाम की संयुक्त सेनाओं ने 1700 अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, हैदर अली और निजाम की सेना। यहाँ एक टर्न होता है कि 1768 में निजाम अंग्रेजों हैदर अली का साथ छोड़ जाता है। फिर भी हैदर काफ़ी मजबूती से आक्रमण करता है और मंगलोर तक
विजय प्राप्त कर लेता है और अंग्रेजों को, यहाँ पर हम देखेंगे कि दो सेनाएं आती हैं, पहले वॉरेन हेस्टिंग्स की सेना, फिर जनरल आयरकुट की सेना, और दोनों को पराजित करता हुआ वह मद्रास तक पहुंच जाता है। अंग्रेज स्थिति को सांप लेते हैं कि इस समय हैदर से युद्ध करना ठीक नहीं है। दूसरी ओर द्वैत शासन की जो स्थापना थी कर रहे थे, उससे उनको उतना आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। इस विपत्ति की स्थिति में अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि दोनों के बीच हो जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे के, और संधि में सीधे सीधी बात होती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा देंगे। हैदर अली ने करूर का जिला कर्नाटक के नवाब को दे दिया। दोनों पक्ष एक दूसरे के भाई आक्रमण के अवसर ऐसा होगा, अगर कोई तीसरी शक्ति उस पर आक्रमण करती है दोनों में से किसी पर, तो उस पर सहायता करेंगे। युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों ने हैदर अली को एक बड़ी धनराशि देना स्वीकार कर लिया है अंग्रेजों द्वारा हैदर अली को। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक भारी आघात लगा। वह अंग्रेज जो बंगाल में निर्णायक शक्ति साबित हो रहे थे, उत्तर भारत में निर्णायक शक्ति साबित हो रहे थे, दक्षिण में जबरदस्त तरीके से मात खा गए। डॉक्टर जयनाथ इस बात को लिखते भी कि प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से लाभ न मिले। उन्होंने जितने युद्ध लड़े उनमें से वे युद्ध उनके लिए सबसे अधिक लज्जाजनक था आंग्ल मैसूर युद्ध का। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक लड़ा गया। 1780 में अंग्रेज तथा हैदर अली के बीच युद्ध पुनः शुरू हो गया। इसका कारण था 1769 में जो मद्रास की संधि हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक दूसरे का युद्ध के तीसरी बाहरी शक्ति ने आक्रमण किया है तो मदद करेंगे। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने मूक दर्शक बन के देखते रहे। अंग्रेजों का यह ख्याल था कि चाहे मराठे नुकसान में जाए चाहे मैसूर जाए, कोई एक शक्ति का तो समापन होगा ही। इसे हैदर अली ने विश्वासघात माना। अंग्रेजों द्वारा दूसरी ओर ये काम भी किया गया। मार्च 1779 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया था। इससे हैदर अली बड़ा क्रुद्ध हुआ, क्योंकि हैदर अली का भीतर ही भीतर फ्रांसीसी के साथ में भी समझौता था। माही के बंदरगाह से हैदर अली को जो निरंतर युद्ध सामग्री प्राप्त हो रही थी, जो सामान आ रहा था, उसका गुड्स आ रहा था, वो रोक दिया। हैदर ने इसको खाली करने का आदेश दिया अंग्रेजों को। मानने से उन्होंने अंग्रेज मानने से इनकार कर दिया। हैदर ने अंग्रेजों को पाठ पढ़ाने का सबक निश्चित कर दिया। 1779 में अंग्रेजों ने गुंटूर पर आक्रमण किया। गुंटूर का रास्ता हैदर अली मैसूर से होकर हैदराबाद निजाम की ओर जाता था। गुंटूर के पर उसके विजय प्राप्त करने से निजाम और मराठों के बीच में भविष्य में किसी प्रकार का कोई संपर्क या सहयोग या समन्वय स्थापित हो, उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। हैदर अली की शक्ति का जो दक्षिण में बढ़ी जा रही थी, पहले युद्ध में जो मात खाए थे उसको धोना चाहते थे, उस कलंक को अंग्रेज धोना चाहते थे, तो अतः वे कैसे न किसी रूप में लड़ाई झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी के विरुद्ध संगठन का निर्माण। हैदराबाद का निजाम मराठे भी अंग्रेजी से नाराज थे। हैदर अली ने इन कूटनी से काम लेते हुए 1780 में हैदर अली, निजाम, मराठों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। इस ग्रुप के निर्माण से अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, ये संभावनाएं बढ़ गई। जुलाई 1780 में हैदर अली ने तैयार लगभग 70,000 सैनिकों के साथ में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। सितंबर 1780 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति बैली को बुरी तरह पराजित किया गया। वह घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। दूसरा अंग्रेज अधिकारी मुनरो भयभीत होकर मद्रास की ओर भाग गया। अक्टूबर 1780 में हैदर ने कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर भी अधिकार कर लिया। इन पराजयों से अंग्रेज की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा और लिखा भी है अल्फ्रेड लॉय ने कि भारत में अंग्रेजों का भाग्य सबसे नीचे गिर चुका है, अब तक के साम्राज्य विस्तार की भावना। अब बदले में अंग्रेज के जो सैनिक अभियान हुए, हम उसकी बात करें। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल खुद आए और एक बड़ी सेना लेकर वे युद्ध में कूदे। कूटनीति का काम देते उन्होंने गुंटूर प्रदेश निजाम को लौटा दिया, जो जीता हुआ प्रदेश था। हैदर अली के बहुत नज़दीक सीमाओं के नज़दीक निजाम आ गया। एक बात तो ये रही,
दूसरी जो ट्रायल जो इन्होंने मोर्चा बनाया था संयुक्त मोर्चा, उससे निजाम अलग हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात उस समय सामने आती है। इसी प्रकार भोंसले और सिंधिया को भी दंड देकर उन्होंने आयोग को अलग अलग कर लिया। हैदर अली ने जब अपने आप को अकेला पाया तो अब उसने सोच लिया कि किसी न प्रकार से किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे उनको युद्ध करना जरूरी है। सितंबर 1761 को आयरकुट ने शौलीगढ़ नामक स्थान पर हैदर अली को पराजित किया। लगातार 2 या 3 स्थानों पर हैदर अली की सेनाएं पराजित होती रही। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त तरीके से युद्ध चलता रहा। कुछ स्थानों पर हैदर अली ने विजय प्राप्त की, लेकिन अधिकांश स्थानों पर अंग्रेजों की थी। हैदर अली को बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ी और 7 सितंबर 1782 को युद्ध के दौरान ही, युद्ध में नहीं बल्कि विश्राम करते हुए, हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद में पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और 1783 में जो वर्साई की संधि हुई, जिसके अनुसार फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देना बंद कर दिया था यूरोप में। अंग्रेजों ने पालघाट तथा कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया और अंत में 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि करनी पड़ी टीपू सुल्तान को, जो 2 वर्ष का शासनकाल रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हैदर अली की जो शक्ति का प्रसार था, जो हैदर अली का दक्षिण में प्रभाव था, सबसे पहले अंग्रेजों ने उसको चुनौतीपूर्ण समझा और उसको समाप्त किया। दूसरा हम ये देखते हैं कि निजाम और मराठा, इनका कोई स्थायी नीति नहीं रही, स्थायी युद्ध का दृष्टिकोण नहीं रहा और यही हैदर अली के लिए नुकसानदायक रहा। तीसरा हम देखते हैं कि जब भी हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ में सहायता मांगने की कोशिश की, किसी भी प्रकार का फ्रांसीसी निर्देशन का पालन किया या फ्रांसीसी सेना के सैनिक प्रक्रिया सिस्टम का उन्होंने अनुसरण किया या उनको अपने ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए लगाया, अंग्रेज ने इसको अपनी चुनौतीपूर्ण या दुश्मनीपूर्ण कार्यवाही समझा और उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध कार्य कर दिया। तो ये जो था, ये था अपना प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके कारण हैदर अली का जीवन तो चला ही गया, लेकिन दूसरे युद्ध में मंगलोर की संधि हुई, जिसका हम आगे उसमें अध्ययन करेंगे कि मंगलोर की संधि और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि और लॉर्ड वेलेस्ली का क्या स्थिति रही। यहाँ पर एक स्थिति ये भी आती है कि मार्च 1784 में मंगलोर की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई, जिसने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटाया और एक दूसरे के युद्ध बंदियों को लौटा दिया था। अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि मैसूर राज्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सब उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। एक वीर योद्धा के रूप में, एक कुशल सेनापति के रूप में, एक साम्राज्य को निर्माता के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल कूटनीति के रूप में जगह जगह पर उसने, हैदर अली ने अपनी जो है मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। साथ ही उदार और एक धर्म सहिष्णु शासक के रूप में अगर हम बात करें तो हैदर अली था। व्यक्तिगत गुण संपन्न व्यक्ति था, सेना नायक था, इस दक्षिण की स्थिति को भली भांति परिचित था और उसके अनुसार उसने कार्य करता था। एक मामूली से सैनिक से, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन एक मामूली से सैनिक से चलकर उसने जबरदस्त तरीके से अपने आप को कराया और वह एक सेना नायक बना और सेना नायक से वह जो है शासक बन गया। तो हैदर अली की ये विशेष जो मौलिक विशेषताएं थी, उसको अपने और हैदर अली के अंग्रेजों के साथ जो संबंध स्थापित हुए, उसका हमने अध्ययन किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तृतीय और चतुर्थ आंग्ल में जो मैसूर युद्ध संघर्ष है, वो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।